हेलो बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं दैट इज़ मोल कंसेप्ट। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11th का एक चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका एक सेक्शन है मोल कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा कि मोल्स क्या होते हैं। अगर हमने मोल्स के बारे में पता कर लिया तो मेजरली हम इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। अब मोल्स होता क्या है, देखिए मोल्स की बेसिक डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, बट हम जानते हैं कि मोल्स क्या है, सेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट्स। मोल्स क्या है बेटा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स है, ये होता है मोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम इस मोल को क्यों ले रहे हैं। जब हम केमिस्ट्री में बहुत लेंदी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो नंबर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोल को डिनोट करते हैं इस नंबर में। अब इस मोल को दिया था एक नंबर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, तो इसीलिए हम इसको शो करते हैं NSA, और जिसका नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है बेटा हमारा मोल। अब कुछ बच्चों को मोल समझ में नहीं आएगा कि सर ये मोल है क्या। तो देखिए आपने बहुत बार चीज़ें सुनी होगी डजन्स की, कि आपके फादर या कोई भी गए मार्केट और वो 1 डज़न बनानास लेकर आए, तो 1 डज़न हम सिर्फ शो करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, उसमें यूनिट्स कितनी है 12। तो सिमिलरली एक मोल में इतने नंबर्स की यूनिट है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मोल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि मोल्स क्या है और क्या सारी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मोल्स निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोल या हाउ टू फाइंड अ मोल इन एनी एटम इन एनी पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके 3 फार्मूलाज होते हैं मोल के, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर बेटा, एवोगैड्रो मतलब मोल्स। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट। दूसरा फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। के एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, इनको हम एग्जांपल से समझेंगे कि गिवन वेट देख के रखा है, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ मोल्स को हम n से शो करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, और मोलार मास, मोलार मास का मतलब होता है कि मास ऑफ एनी एटम। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल होगा तो टोटल मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तीसरा फॉर्मूला होता है जो पर्टिकुलरली गैस के लिए वैलिड होता है, कि मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो वेरियस गैसेस है, वहाँ पर हम मोल्स कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर हमें किसी गैस के मॉलिक्यूल निकालना है, अगर वो लीटर्स में दे के रखा है और वो STP, अब बेटा यहाँ पर STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब STP क्या है इसको समझो। देखिए STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन्स और प्रेशर होता है 1 बार ATM का। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे किसी भी मोल को। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम और समझ पाएंगे कि कहीं के नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। दिया गया है फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है बेटा, कहां पर, 64 ग्राम में, किसके एटम में, ऑक्सीजन के एटम में। अब यहां पर ये क्या है, वेट है। हमने देख लिया मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं और हमें कौन सा लगाना है जिसमें वेट दे के रखा हो। पहले वाले में वेट दे के रखा है, नहीं। दूसरे वाले में वेट दे के रखा है, बिल्कुल दे के रखा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिनोट करेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। गिवन वेट, वेट कितना है हमारे पास 64 ग्राम। कितना बेटा, 64 ग्राम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अब आपको पता है कि एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है 16, आपको पता है। तो 2 का कितना होगा 32, कितना 32। तो ये कट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा
2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2। कहाँ पर? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन के नंबर्स में या ऑक्सीजन के एटम्स में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं मोल से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की। जब भी हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आती है, जिसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दे के रखे उनका रिलेटिव मास, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको हम सिंपल से डिनोट करते हैं मास नंबर से। किससे? कि जो मास नंबर है किसी भी एटम का, वही उसका क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा एक और फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअल एटॉमिक मास। क्या बेटा? एक्चुअल एटॉमिक मास। अब एक्चुअल एटॉमिक मास में क्या करेंगे हम? मास नंबर ऑफ एलिमेंट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यार ये आपने ये क्या लिख दिया? 1.67 10⁻⁴ ग्राम, ये क्या है? इसको समझने के लिए हमें किसी एटम को या किसी पार्टिकल को समझना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं इस तरीके से x, यहाँ पर आपका क्या होता है? a और ये होता है z। ठीक है, बेसिकली जो ऊपर वाली यूनिट है ये शो करते हैं हम मास नंबर्स। ये क्या शो करते हैं हम? मास नंबर। और नीचे वाला होता है हमारा एटॉमिक नंबर। नीचे वाला क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर। इतनी चीज़ें क्लियर। अब जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को समझेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये आया कहाँ से? देखिए, मास होता है, हर एटम होगा तो उसका कोई ना कोई मास होगा, है ना। वैसे हर एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, आपको पता होगा। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? बेसिकली हमारा न्यूट्रल चार्ज एटम है, मतलब ये न्यूट्रल चार्ज क्या है? पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बेटा जो नंबर है वो इक्वल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए एटम्स हमेशा क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन का मास क्या है हमारे पास? आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? मास नंबर में उस पर्टिकुलर प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास लिखा हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन बहुत माइन्यूट होता है, बहुत स्मॉल होता है, 9.1 के समथिंग 10⁻31 ग्राम उसका वेट होता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी को एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है तो उसको मास नंबर और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से। अब वेट किसका है? या तो प्रोटॉन का है या न्यूट्रॉन का। क्लियर? तो इस तरीके की हमने चीज़ें कर ली। थैंक यू।